नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है बी, भीमबेटका। और भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसकी खोज जो है 1957 में वंकक्कर द्वारा की गई थी और ये एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। जबकि अजंता जो है ये महाराष्ट्र में है और ये पूर्णतः बौद्ध धर्म को समर्पित है और इसकी जो खोज है वो जॉन स्मिथ द्वारा की गई थी। और एलिफेंटा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई थी और ये शिव के परिवार से संबंधित है और इसकी भी खोज जो है जॉन स्मिथ द्वारा की गई थी। जबकि सांची जिसकी स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी और ये भी मध्य प्रदेश में है और इसकी जो खोज है वो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। तो ये सभी जो स्थल हैं यूनेस्को धरोहर में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस पशु का मिलता है? सही आंसर है सी, एक श्रृंगी बैल का। जबकि दूसरे स्थान पर जो मिलता है वो कुबड़ वाले बैल का मिलता है और घोड़े का जो है मोहरों पर अंकन नहीं मिलता है, जबकि इसके अस्थिपंजर सुरकोटड़ा और लोथल से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु कौन थे? सही आंसर है ए, आलार कालम। और ये सांख्य दर्शन के जो है प्रतिपादक थे और गौतम बुद्ध जी जो है आलार कालम से वैशाली में मिले थे। जबकि रुद्रक रामपुत्र जो हैं इनके दूसरे गुरु हैं और ये राजगृह में जो है गौतम बुद्ध जी से मिले थे। और सुबुद्ध जो हैं गौतम बुद्ध ने अपना जो अंतिम उपदेश है वो सुबुद्ध को दिया था और महाकश्यप जो हैं प्रथम बौद्ध संगीत के जो है अध्यक्ष रहे थे। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के समय में। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महान जनपदों का वर्णन मिलता है? सही आंसर है बी, भगवती सूत्र में। जबकि अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म संबंधित है इसमें भी जो है 16 महान जनपदों का वर्णन है और मिलिंद पानो जो है इसमें मिनांडर और नागसेन का वर्णन है। जबकि अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है और इसमें है 22 महान जनपदों का वर्णन मिलता है। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ए, प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक थे हरिसेन, उनके द्वारा इसको लिखा गया था संस्कृत भाषा में। जबकि एहोल जो अभिलेख है ये पुलकेशन द्वितीय का है जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे और एहोल अभिलेख से ही हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध की जानकारी मिलती है। और महरौली लौह स्तंभ लेख जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है जो दिल्ली की कुतुब मीनार में स्थित है। और ये लौह स्तंभ ऐसा है जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है। और भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है और इसमें जो है स्कंदगुप्त द्वारा हूणों पर विजय प्राप्ति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6, 1764 के बक्सर युद्ध की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सही आंसर है सी, मीर कासिम। 1764 के बक्सर युद्ध में शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, तो इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर अंग्रेज़ों की सेनाओं से युद्ध किया था और अंग्रेज़ों की जो सेनाओं का नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो द्वारा किया जा रहा था और इस युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। जबकि प्लासी का युद्ध जो 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी क्योंकि मीर जाफ़र जो है उसका सेनापति था और उसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी, तो इसलिए सिराजुद्दौला इसमें हार गए थे। और क्लाइव ही जो है बंगाल का पहला
गवर्नर बना था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है सी, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के समय में ही वार्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था इसको समाप्त कर दिया गया था और नियमित जनगणना की जो शुरुआत है 1881 में वो लॉर्ड रिपन के समय में ही शुरू हुई थी, जबकि लिटन ने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और लिटन के समय में ही 1877 में महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, जबकि लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था और भारत की जो शासन सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन को लॉर्ड कैनिंग के समय में सौंप दी गई थी, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो था वो इलाहाबाद में पढ़ा गया था, जबकि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसको 1911 में जो है रद्द कर दिया गया और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक। और तिलक जी के जो पत्र थे मराठा और केसरी थे। और दादा भाई जो नौरोजी थे ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और 1905 के स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है बंगाल में वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था और लाला हरदयाल द्वारा 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? सही आंसर है बी, लाहौर षड्यंत्र केस में। और इन तीनों लोगों को जो फांसी है वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी और भगत सिंह द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है काफ़ी प्रसिद्ध किया गया था, जबकि बटुकेश्वर जो दत्त थे इनको जो है सेल्यूलर जेल में जो है काले पानी की सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? सही आंसर है सी, माउंट बेटन ने। माउंट बेटन ने कहा था कि जो कार्य 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते वो काम गांधी जी ने कर दिखाया था। और 3 जून 1947 को जो है माउंट बेटन योजना द्वारा भारत को विभाजित करने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर है डी, तेल नदी। तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है, जबकि भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, कोयना, वरुणा और घाट प्रभा, तो ये जो सभी नदियां हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सही आंसर है ए, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं? सही आंसर है डी, न्यूजीलैंड में। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कुक है, जबकि आल्प्स जो पर्वत है वो यूरोप में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सबसे ऊंची चोटी कोसिस्को है और रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है वो उत्तरी अमेरिका में है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। तो इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत पूछेगा तो न्यूजीलैंड में होगा, जबकि आल्प्स पर्वत पूछेगा तो वो यूरोप में होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी, सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जबकि सोनोरन मरुस्थल और मोजेक जो मरुस्थल है ये अमेरिका में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पड़ता है और कराकुम मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? सही आंसर है ए देवदार। ये लगभग 1500 जो है मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, जबकि जो चीड़ है ये लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? सही आंसर है सी 15, जबकि कुल जो सदस्य संख्या थी वो 389 थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया को अपनाया गया है, और एकल नागरिकता ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। राज्य के नीति शासक तत्व जो हैं ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं, और संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? सही आंसर है ए 52। जब संविधान बनाया गया था तब समवर्ती सूची में 47 विषय थे, और वर्तमान में जो संघ सूची में हैं वो 100 विषय हैं, लेकिन जब बनाया गया था तब 97 विषय हुआ करते थे। और राज्य सूची में वर्तमान में जो है 61 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में 66 विषय थे। क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख है? सही आंसर है ए अनुच्छेद 60 में। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, जबकि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है, और अनुच्छेद जो 69 है ये उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा जो है क्षमादान की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, किस संशोधन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का के तहत जोड़ा गया? सही आंसर है सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि 69वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1991 में दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, और 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में कुल मंत्रिपरिषद का जो है 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। 101वां जो संविधान संशोधन 2016 में किया गया था ये जीएसटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी व्यक्ति का किनारे लगी नाव से कूदना न्यूटन का कौन सा नियम होगा? सही आंसर है सी तृतीय नियम। न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति आगे कूदेगा और नाव जो है पीछे की ओर जाएगी, तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होगा, जबकि जो प्रथम नियम है ये जड़त्व का नियम है। इसका मतलब होता है कि कोई वस्तु जब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टरों द्वारा आंख, कान और नाक का परीक्षण करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो कार या बसों में किया जाता है। जो दृश्य शीशा लगा होता है तो उसमें बड़ी वस्तु को छोटा देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है डी पारा। पारा का जो अयस्क होता है वो सिनेबार होता है, जबकि जिंक ब्लेड जो है ये जस्ता का अयस्क है। लोहा का जो अयस्क है वो हेमेटाइट होता है, पोटेशियम का सोरा होता है और सीसा का गैलेना होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है? सही आंसर है बी 120/80। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? सही आंसर है ए अग्नाशय, जबकि थायराइड और पिट्यूटरी जो हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, और यकृत जो है ये बहिःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26,
सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत वर्तमान में आरक्षित उद्योग हैं। सही आंसर है सी, ए तथा बी दोनों, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। तो कुल 2 जो हैं वर्तमान में ऐसे उद्योग हैं जो आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा की जगह फेरा को कब प्रतिस्थापित किया गया? सही आंसर है बी, 2000 में। जो फेरा है 1973 में इसको लागू किया गया था। फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो इसकी जगह पर जो है फेमा को सन 2000 में लाया गया था 1999 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना में की गई? सही आंसर है बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। बोकारो स्टील जो संयंत्र है ये 1964 में झारखंड में लगाया गया था और ये सोवियत संघ के सहयोग से इसको लगाया गया था। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये उद्योगों पर ही आधारित थी और इसके तहत जो है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, तो ये मुख्य जो संयंत्र हैं इनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब शुरू की गई थी? सही आंसर है सी, 2017 में। क्वेश्चन नंबर 30, सरसों उत्पादन में शीर्ष राज्य है? सही आंसर है ए, राजस्थान। जबकि कुल दाल उत्पादन की अगर बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और जो कर्नाटक है वो सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।